दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम्स नाउ जेवीसी का बिहार चुनाव के बारे में जो ओपिनियन पोल आया है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है और इसके लिए SIR का काम भी चल रहा है, राहुल गांधी का यात्रा भी चल रहा है, तेजस्वी यादव का यात्रा भी चल रहा है और मिला जुलाकर मुझे लग रहा है कि सितंबर महीने के मिड में या लास्ट होते होते बिहार में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो इसी पर टाइम्स नाउ जेवीसी जो एक रिप्यूटेड एजेंसी है उन्होंने बिहार के ऊपर कुछ ओपिनियन पोल किए हैं और उन्होंने अपना रिजल्ट जो है प्रस्तुत किया है। तो उसी रिजल्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ओपिनियन पोल को मानना या न मानना ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ओपिनियन पोल को अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करती है। जो पार्टी जीतती हुई दिखती है उसे लगता है कि ये जो ओपिनियन पोल है, इस एजेंसी का ओपिनियन पोल है वो सही है, और जो पार्टी हारती हुई दिखती है उसे लगता है कि ये ओपिनियन पोल गलत है और उसे वो खारिज कर देती है, जो कि उसका अधिकार भी है। इसी तरह एग्जिट पोल पर भी सेम होता है। एग्जिट पोल पर भी लोग सवाल खड़े करते हैं और पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो एग्जिट पोल पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, ये एक डेटा एनालिसिस का एक प्रोसेस है और इसमें गलतियां हो सकती हैं। कभी कभी आप डेटा को एनालिसिस करने में गलती कर सकते हैं, लेकिन ये एक सतत सुधार का काम है जो इसमें चलते रहता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो टाइम्स नाउ जेवीसी ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें सीटें किसको कितनी आ रही हैं ये देखते हैं। तो टाइम्स नाउ जेवीसी के अनुसार 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती हुई दिख रही है, ऐसा इनके हिसाब से। और इनके अनुसार NDA को जिसमें बीजेपी भी है, नीतीश कुमार भी है, लोक जनशक्ति पार्टी भी है, हम पार्टी भी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये सारे को मिलकर 136 सीट आ रहा है। और RJD लेड इंडिया अलायंस को टोटल 75 सीट आ रहा है और AIMIM ओवैसी सर की पार्टी को 3 सीटें आ रही हैं और जन स्वराज जो इस बार ओपनिंग बैट्समैन हैं, पहली बार फुल फ्लेजेड चुनाव लड़ रही हैं 243 सीटों पर, उनको 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने बताया है। अब इसमें देखिए जो NDA की जो सीटें हैं उसमें ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जो पिछला बार 74 सीट आया था, इस बार उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस बार वो 81 सीट जीत सकते हैं। और JDU जो है वो इस बार पिछले बार से भी खराब प्रदर्शन इनका होने का संभावना है और ये JDU सिर्फ और सिर्फ 31 सीट पर जीतते हुए दिख रहे हैं। और बाकी की 24 सीटें जो हैं वो रामविलास पासवान की पार्टी, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वो जीतती हुई दिख रही हैं। तो ये पूरा हो गया आपको NDA अलायंस का हिसाब किताब।
अब आ जाइए आप इंडिया अलायंस के बारे में। इंडिया अलायंस में दोस्तों आरजेडी को बहुत नुकसान हो रहा है। आरजेडी सिर्फ और सिर्फ 52 सीट पर 52, पिछले बार 75 थे, इस बार 52 पर वो रन आउट होते हुए दिख रहे हैं। और कांग्रेस राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस एक बार फिर डबल डिजिट इन्होंने दिखाया है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता हुआ नहीं दिख रहा कि कांग्रेस डबल डिजिट नहीं छू पाएगी। आप कहीं मेरी बात को नोट डाउन करके रख लीजिए, कांग्रेस डबल डिजिट नहीं पार कर पाएगी। और एआई और बाकी जो लेफ्ट अलायंस की पार्टियां हैं, जो 3 पार्टियां जो लेफ्ट हैं, वो 13 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं। एआईएम 3 सीट और जन स्वराज 2 सीट। तो दोस्तों ये तो रहा पूरा हर एक पार्टी का हिसाब किताब। ओपिनियन पोल वालों ने कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। इसमें सबसे बड़ा जो लूजर साबित हो रहे हैं वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जहां ये कह रहे हैं कि अगर उनको 140 सीट आया तो वो अपनी इसे व्यक्तिगत हार मानेंगे, लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार उनको सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। मुझे लगता है कि अभी मैं प्रशांत किशोर का कुछ दिन पहले इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 20-25 सीट जीतते हैं तो हम सबको कह देंगे कि भैया तुम हमारे तरफ से आजाद हो, तुम जिसको मर्जी उसको सपोर्ट कर दो जाकर। ऐसा राजनीति में नहीं होता है। प्रशांत किशोर क्लेम करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत समझदार आदमी हैं। राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि आप अपने मन से खुला छोड़ दें कि तुमको जिसको मन है उसको सपोर्ट कर दो। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को या राहुल गांधी को बहुत बोलते हैं कि वो ज्ञान उसको नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन खुद ऐसी बातें करते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी दल कोई भी व्यक्ति जब किसी दल के साथ चुनाव लड़कर जीतता है तो वो दल विरोधी जो नियम है उसके तहत वो बंध जाता है। उसमें फिर वो ऐसा नहीं कर सकता है कि पांच आदमी दे दे बीजेपी को सपोर्ट, 5 आदमी दे दो आरजेडी को सपोर्ट, 4 आदमी दे दे कांग्रेस को सपोर्ट। ऐसा नहीं होता है प्रशांत किशोर सर। आप तो खुद इतना दिन चुनाव में रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स किए हैं, उसके बाद आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। खैर, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की बातें तो सब बहुत अच्छी लगती हैं, जो बोलते हैं वो कि अच्छा भी है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्या बिहार के लोग इस चीज के लिए अभी रेडी हैं, डेवलपमेंट के लिए रेडी हैं? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अभी बिहार को कम से कम उस लेवल पर आने के लिए कम से कम 200 साल लगेंगे, तब जाकर बिहार के लोग जो है प्रशांत किशोर की बातों को सुनेंगे और उनके अनुसार वोट करेंगे। अभी मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग करप्शन और अपराध से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि अब बिहार के लोग अगर प्रशांत किशोर की बात सुनकर प्रशांत किशोर को वोट नहीं दे रहे हैं, अगर आज मैं एक विधानसभा का बताता हूं नाम, वहां पर एक अपराधी जीतता है, अगर उस विधानसभा क्षेत्र से नासा के साइंटिस्ट को भी लाकर आप अगर खड़ा कर देंगे उसके खिलाफ, तो वो हार जाएगा। ऐसा मैं लिख के दे रहा हूं। तो फिर बिहार के लोग अभी उतने परिपक्व हुए ही नहीं हैं। झूठ मूठ का एक बिहार के लोगों के बारे में अफवाह फैलाया जाता है कि बिहार के लोग के पास राजनीतिक समझ होती है। अरे कुछ नहीं होता है। अगर राजनीति समझ होती तो कि बिहार में आज हैदराबाद होता, बिहार में आज बेंगलोर होता, बिहार में आज पुणे होता, बिहार में महाराष्ट्र होता, चेन्नई जैसा होता, गुजरात जैसा होता। बिहार सिर्फ मजदूर सप्लाई स्टेट बनकर नहीं रह जाता। किस बात की समझदारी? जब आपकी समझदारी आपके विकास में लगी ही नहीं, फिर समझदारी किस बात की? चाणक्य की धरती कहते हैं झूठ मूठ का, और अपने आप को अहंकार में रखना कि हम तो पॉलिटिकली बहुत समझदार आदमी हैं, प्रिविलेज आदमी हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि ये ओपिनियन पोल
है सही है, हमें और भी ओपिनियन पोल का इंतजार करना चाहिए। अभी चुनाव में काफी दिन है, हर किसी को अपने तरफ से बात रखने का अधिकार है और रखना भी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, बाय।